30 जून 2024। रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 30 मार्च 2000। हेडिंग है मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो। आज दूरंदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने आए हैं। बाप दादा भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। चाहे कोई कहाँ से भी आए हो, लेकिन सबसे पहले सभी एक ही देश से आए हो, तो अपना अनादि देश याद है। प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है ना। बाप दादा आज सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? जानते हो ना। 5 मुखी ब्रह्मा का भी पूजन होता है। तो बाप दादा सभी बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। पहला, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। याद है ना अपना स्वरूप, भूल तो नहीं जाते। दूसरा है आदि देवता स्वरूप। पहुंच गए देवता स्वरूप में? 1 सेकंड लगना चाहिए ना, तभी तो 5 सेकंड में राउंड पूरा होगा। 1 सेकंड में अनादि, सेकंड देवता। पहुंच गए अपने देवता स्वरूप में। तीसरा है मध्य में पूज्य स्वरूप। वह भी याद है। आप सबकी पूजा होती है या भारतवासियों की पूजा होती है? आपकी पूजा होती है। कुमार सुनाओ, आपकी पूजा होती है? तो तीसरा है पूज्य स्वरूप। चौथा है संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। तो 5 ही रूप याद आ गए। अच्छा, 1 सेकंड में यह 5 ही रूपों में अपने को अनुभव कर सकते हो। 1 2 3 4 5 तो कर सकते हो। यह 5 ही स्वरूप कितने प्यारे हैं। जब चाहो जिस भी रूप में स्थित होना चाहो, सोचा और अनुभव किया। यही रूहानी मन की एक्सरसाइज है। आजकल सभी क्या करते हैं? एक्सरसाइज करते हैं ना। जैसे आदि में भी आपकी दुनिया में, सतयुग में नेचुरल चलते फिरते की एक्सरसाइज थी। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं थी। वहां पता नहीं चलते फिरते की क्या, ये जो चलते फिरते याद करते हो, ये क्या होगी? वॉकिंग तो हो रही है ना। वहां सतयुग में भी नेचुरल होगी चलते फिरते की एक्सरसाइज। खड़े होकर के 1 2 3 एक्सरसाइज नहीं। तो अभी अंत में भी बाप दादा मन की एक्सरसाइज कराते हैं। जैसे स्थूल एक्सरसाइज से तन तंदुरुस्त रहता है ना, तो चलते फिरते यह मन की एक्सरसाइज करते रहो। इसके लिए टाइम नहीं चाहिए। 5 सेकंड कभी भी निकाल सकते हो या नहीं? ऐसा कोई बिजी है जो 5 सेकंड भी नहीं निकाल सकता है? कोई तो हाथ उठाओ। फिर तो नहीं कहेंगे कि क्या करें, टाइम नहीं मिलता। यह तो नहीं कहेंगे ना, टाइम मिलता है। तो यह एक्सरसाइज बीच बीच में करो। किसी भी कार्य में हो, 5 सेकंड की यह मन की एक्सरसाइज करो। तो मन सदा ही क्या रहेगा? दुरुस्त रहेगा। स्थूल एक्सरसाइज से तन दुरुस्त रहता है। बाप दादा तो कहते हैं हर घंटे में यह 5 सेकंड की एक्सरसाइज करो। अभी कहाँ तक पहुंचे? 2000 में बोला था। हर मैंने इतना भी नहीं था, बच्चों की कैपेसिटी के हिसाब से ही होमवर्क देंगे ना बाबा। उस समय कितना दिया? हर घंटा, पूरे घंटे में सिर्फ कितना? 5 सेकंड। और अभी हर आधे घंटे में मिनट। तो उस समय सोचो स्थितियां कैसी होंगी। जो बाबा कह रहे हैं 5 सेकंड भी निकालो। हो सकती है? उसमें भी बाबा को डाउट है, क्वेश्चन मार्क लगाया। देखो सभी कह रहे हैं हो सकती है। याद रखना, ओम शांति भवन याद रखना, भूलना नहीं।
तो जो मन की भिन्न भिन्न कंप्लेंट्स है ना, क्या करें मन नहीं टिकता, मन को मण बना देते हो। मण मतलब वो वजन होता है ना, इतने मन का है वो मन, आप क्या बना देते हो उसको, भारी मना, इतने मन का। वो वजन करते हैं ना, पहले जमाने में पाव, शेर और मण होता था, तो मण सबसे ज्यादा हैवी होता था। तो आप अपने मन को 20 किलो का बना देते हो। आजकल बदल गया है, तो मन को मण बना देते हैं बोझ वाला, और यह एक्सरसाइज करते रहेंगे तो क्या होगा, मन हल्का हो जाएगा, लाइट बनेगा, अभ्यास हो जाएगा। ब्राह्मण शब्द याद आए तो ब्राह्मण जीवन के अनुभव में आ जाओ। फरिश्ता शब्द कहो तो फरिश्ता बन जाओ। मुश्किल है, नहीं है, कुमार बोलो थोड़ा मुश्किल है। आप फरिश्ते हो या नहीं, आप ही हो या दूसरे हैं, कितने बार फरिश्ता बने हो, अनगिनत बार बने हो, आप ही बने हो। अच्छा, अनगिनत बार की हुई बात को रिपीट करना क्या मुश्किल होता है, कभी कभी होता है। अभी यह अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना, टीचर्स ठीक है ना, राउंड लगाना आएगा ना, बस राउंड लगाओ फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना, ड्यूटी तो बजानी है। लेकिन 5 सेकंड, मिनट भी नहीं। हाँ, शुरू कहाँ से करा है सोचो। एक वाणी चली थी, उसमें 1 सेकंड आया था, याद है आपको, 1 सेकंड के लिए भी अपने मन को, तो आज थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो हम कितना हैरान होते हैं। बाबा जानता है हमारी कैपेसिटी को, तो बाबा ने स्टार्ट ही कहाँ से करा है, 0 से। मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता, निकल सकता है, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता। बाप दादा को एक बात पर बच्चों को देख करके मीठी मीठी हंसी आती है। किस बात पर, चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या क्या करते हैं, हंसी आती है बाबा को। ये सब तो करते हैं, चैलेंज करते हैं, पर्चा छपाते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, क्या कराते हैं, हम विश्व को परिवर्तन करेंगे। यह तो सभी बोलते हैं ना, या नहीं, सभी बोलते हैं या सिर्फ भाषण करने वाले बोलते हैं। तो एक तरफ कहते हैं विश्व को परिवर्तन करेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान है, दूसरे तरफ अपने मन को मेरा मन कहते हैं, मालिक हैं मन के और मास्टर सर्वशक्तिवान है, फिर भी कहते हैं मुश्किल है। तो हंसी नहीं आएगी, आएगी ना हंसी। तो जिस समय सोचते हो मन नहीं मानता, उस समय अपने ऊपर मुस्कुराना। मन में कोई भी बात आती है तो बाप दादा ने देखा है, 3 लकीरें गाई हुई हैं। एक पानी पर लकीर, पानी पर लकीर देखी है, पानी पे कभी कोई लाइन खींचो क्या होगा, तुरंत मिट जाएगी ना। और एक होती है कंट्रास्ट में इसके, पत्थर की लकीर, पत्थर पे एक बार जो लाइन ड्रॉ हो गई वो फिर मिटती नहीं है। लगाओ लकीर तो उसी समय मिट जाएगी, लगाते तो है ना। तो दूसरी है किसी भी कागज पर, स्लेट पर, कहाँ भी लकीर लगाना, और सबसे बड़ी लकीर है पत्थर पर लकीर। पत्थर की लकीर मिटती बहुत मुश्किल है। तो बाप दादा देखते हैं कई बार बच्चे अपने ही मन में पत्थर की लकीर के मौफिक पक्की लकीर लगा देते हैं, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं। ये कौन सी वाली लकीर है, अपने मन के ऊपर पत्थर की लकीर, दृढ़ संकल्प वाली नहीं बोल रहे, जो मिटाते हैं लेकिन मिटती नहीं है। दृढ़ संकल्प की लकीर खींच के कोई थोड़ी मिटाएगा उसको, तो ये तो बोला वो मिटती ही नहीं है। ऐसी लकीर अच्छी है, कितना बारी प्रतिज्ञा भी करते हैं अब से नहीं करेंगे, अब से नहीं होगा, हाँ, लेकिन फिर परवश हो जाते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो मेरा संस्कार मिटेगा ही नहीं। इसलिए बाप दादा को बच्चों पर घृणा नहीं आती, रहम आता है।
परवश हो जाते हैं। तो परवश पर रहम आता है। जब बाप दादा ऐसे रहम भाव से बच्चों को देखते हैं तो ड्रामा के पर्दे पर क्या आ जाता है? कब तक? तो इसका उत्तर आप दो कि कब तक। कुमार दे सकते हैं कि कब तक यह समाप्त होगा? बहुत प्लान बनाते हो ना कुमार, तो कब तक बता सकते हो? आखिर भी यह कब तक? बोलो, जवाब आता है कब तक? दादियां सुनाओ। जब तक संगम युग है तब तक थोड़ा थोड़ा रहेगा। ये किसने बोला? दादियों ने बोला कि संगम युग में तो ये परिवर्तन नहीं हो सकता। तो संगम युग भी कब तक? किसी ने कहा जब फरिश्ता बन जाएंगे। वह भी कब तक? तो वो बाबा बताएं। फरिश्ता बनना आपको है या बाप को है? तो डेट कौन बताए? बाप तो कहेंगे अभी। तैयार हैं? आधी माला में भी हाथ नहीं उठाया। बाप दादा सदा ही बच्चों को संपन्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब कहते ही हो बाप ही मेरा संसार है, यह तो सब कहते हो ना, दूसरा भी कोई संसार है क्या? बाप ही संसार है। तो संसार के बाहर और क्या है? सिर्फ संस्कार परिवर्तन करने की बात है। ब्राह्मणों के जीवन में मेजॉरिटी विघ्न रूप बनता है संस्कार। चाहे अपना संस्कार, चाहे दूसरों का संस्कार। ज्ञान सभी में है, शक्तियां भी सभी के पास हैं, लेकिन कारण क्या होता है? जो शक्ति जिस समय कार्य में लानी चाहिए उस समय इमर्ज होने के बजाय थोड़ा पीछे इमर्ज होती है। पीछे सोचते हैं कि यह न कहकर यह कहती तो बहुत अच्छा था, यह करने के बजाय यह करती तो बहुत अच्छा, लेकिन जो समय पास होने का था वह तो निकल जाता है। वैसे सभी अपने में शक्तियों को सोचते भी रहते हो। सहन शक्ति यह है, निर्णय शक्ति यह है, ऐसे यूज करना चाहिए। सिर्फ थोड़े समय का अंतर पड़ जाता है कि याद कब आता है? जब वो टाइम बीत जाता है। चलो एक बार समय पर शक्ति कार्य में नहीं आई और बाद में महसूस भी किया कि यह न करके यह करना चाहिए था, समझ में आ जाता है पीछे। लेकिन उस गलती को एक बार अनुभव करने के बाद आगे के लिए अनुभवी बन उसको अच्छी तरह से रियलाइज कर ले, जो दोबारा ना हो। तीव्र पुरुषार्थी की परिभाषा क्या है? वो कभी दोबारा ना हो। फिर भी प्रोग्रेस हो सकती है, उस समय समझ में आता है यह रॉन्ग है या राइट, लेकिन वह गलती दोबारा ना हो। उसके लिए अपने आप से अच्छी तरह से रियलाइजेशन करना। उसमें भी इतना फुल % पास नहीं होते। किसमें? रियलाइजेशन में। और माया बड़ी चतुर है। वही बात मानो आप में सहन शक्ति कम है, तो ऐसी ही बात जिसमें आपको सहन शक्ति यूज करना है, एक बार आपने रियलाइज कर भी लिया कि मेरे को सहन शक्ति को ऐसे ऐसे यूज करना है, माया क्या करती है? दूसरी बार थोड़ा सा रूप बदली करके आएगी। होती वही बात है, लेकिन आजकल के जमाने में चीज वही पुरानी होती है, लेकिन पॉलिश ऐसी कर देते हैं जो नई से भी नई दिखाई देती है। तो माया भी ऐसे पॉलिश करके आती है। जो बात का रहस्य वही होता है। मानो आप में ईर्ष्या आ गई। ईर्ष्या भी भिन्न भिन्न रूप की है, एक रूप की नहीं है। ईर्ष्या के भी बहुत सूक्ष्म रूप हैं। तो बीज ईर्ष्या का ही होगा, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। कई बार होता है ना, पुरुषार्थ कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं कभी भी रीस नहीं करो, लेकिन रेस करो। अब पुरुषार्थ में रेस सभी करते हैं, उनको लगता है हम बड़े से बड़ा स्टेप लें, कुछ आगे कदम बढ़ाएं, लेकिन उसमें भी सूक्ष्म रूप में क्या होता है? कंपटीशन होता है कि दूसरों से उनको कुछ अलग करके दिखाना है, कुछ आगे बढ़ के दिखाना है। वो अपने आप से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे, लेकिन क्योंकि दूसरे कर रहे हैं ऐसा, कोई आगे ना निकल जाए, उस डर से वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं। तो इसमें भी बहुत अंतर है। एक होता है अपना रियलाइजेशन करके अपने अंदर खुद ही दृढ़ संकल्प आना कि मुझे ऐसा करना है। एक होता है बाहरी वो देखकर, कंपटीशन को देख के कि इनका ऐसा, इनकी इतनी महिमा होती है, हमारे लिए तो कुछ कभी नहीं बोला जाता, इनका इतना होता है, तो फिर हम कहीं पीछे ना रह जाएं। तो वो बीज है।
उसमें पता नहीं चलता है कि ये ईर्ष्या है। आपको लगेगा हम तो इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन और रूप में आएगी, उसी रूप में नहीं आती। तो कई बार सोचते हैं कि यह बात पहले वाली तो वह थी ना, यह तो बात ही दूसरी हुई ना, लेकिन बीज वही होता है, सिर्फ रूप परिवर्तित होता है। उसके लिए कौन सी शक्ति चाहिए कि उस बीज को हम क्या करें, कैसे पता चले? माया को परखने की शक्ति। इसके लिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, दो बातों का टेंशन दो, एक सच्ची दिल और दूसरा सच्ची दिल सच्चाई। अंदर नहीं रखो, अंदर रखने से क्या होता है, गैस का गुब्बारा बन जाता है। फिर वो क्या होता है, गुब्बारा क्या हो जाता है, उसमें गैस भरती जाती है, भरती जाती है, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, तो एक बार क्या होगा, बर्स्ट होगा, वो ब्रेक डाउन होता है ना। लगता है कि इतना समय से तो कुछ नहीं था, एकदम से हार खाते हैं, तो वो थोड़ी थोड़ी गैस अंदर में क्या होती गई, भरती गई, और आखिर क्या होगा, फटेगा ना। तो सच्ची दिल। चलो, आत्माओं के आगे थोड़ा संकोच होता है, थोड़ा शर्म सा आता है, पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे। अगर सच्ची दिल हो गई तो फिर परवाह होगी अपनी दिल को बाहर करने में कि मेरी दिल में ऐसे ऐसे संकल्प आ गया, ईर्ष्या का आया, नेगेटिविटी आई, तो फिर उनको कोई भी, इसको कहेंगे सच्ची दिल। अंदर कुछ कचरा उसने रखा ही नहीं, नहीं तो वो नेगेटिविटी का संकल्प आपने निकाला भी नहीं, रिपोर्ट भी अपनी नहीं दी, तो वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपको पता भी नहीं चल रहा कि अवस्था क्यों मेरी डाउन जा रही। पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, ये किसके लिए सोचते हैं, जब सबके बीच में कोई बात बोलनी होती है। होता है ना, किसी व्यक्ति विशेष के लिए आपको बहुत ये रिगार्ड होता है, तो आप क्या चाहते हो कि उनके सामने हमारी ऐसी रिपोर्ट कभी ना जाए। ये रिपोर्ट उनके सामने, डर क्यों है, सच्चाई उतनी नहीं है, सच्ची दिल नहीं है, अपने मन में कचरा रहे लेकिन उनको पता ना चले, तो ये क्या हुआ, चोरी हुई ना। पता नहीं मुझे किस दृष्टि से देखेंगे, कहाँ तो वो हमारे लिए इतना हमें प्यार दुलार करते हैं, अगर ये पता चल गया तो फिर हमें किस दृष्टि से देखेंगे, तो डर हो गया ना। लेकिन सच्ची दिल से, महसूसता से बाप दादा के आगे रखो, तो आपका वो सच्चाई का वाइब्रेशन क्या होता है, वो सत्य बाप है ना, उसको आकर्षण होती है कि इतना सच्चा बच्चा। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया यह गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना कि मेरे सॉरी भी कोई कोई लोग ऐसे बोलते हैं जैसे मुंह पे फेंक के मारा हो किसी के पत्थर है। बाबा कहते हैं तुम्हारे मुख से रतन निकलने चाहिए, कोई कोई के मुख से सॉरी भी निकलता है, तो कैसे, क्या, अच्छा स्पीकर क्या करूं जब तक। हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? आ रही है मगर कट रही है बीच में। अभी वो जरा चेंज कर रहे हैं ब्लूटूथ, उसके बाद अच्छे से आएगी। ठीक है, हाँ जी। तो क्या बात हो रही थी हमारी, बोलो। बाप दादा को भी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, कहीं ना कहीं ऑर्डर। सॉरी बोलते हो कभी किसी को? हाँ, कैसे बोलते हो सॉरी? हाँ, सबकी यही रिपोर्ट नहीं, कोई कोई ऐसे करते हैं ना। ऐसे नहीं मैंने बाप दादा को कह दिया ये गलती हो गई, जैसे ऑर्डर चलाते हैं ना, हाँ मेरे से गलती हो गई, कोई कोई का ऐसा रहता है, हाँ हो गई तो हो गई, ठीक है ना, तो क्या, ऐसा। तो ये भी है, रियलाइज भी कर रहे हैं लेकिन उनको अपना अहंकार भी नहीं छोड़ना। ऐसे नहीं, महसूसता की शक्ति से, सच्चे दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं। इसमें भी है ना, कभी किसी को सॉरी भी बोलते हैं तो पहले ये देखना चाहिए कि अंदर से मन झुक रहा है हमारा। कभी कभी हम की फॉर्मेलिटी करते हैं कि चलो गलती हो गई, ऐसे मन नहीं झुकता उनके सामने, ऊपर से सॉरी बोलते हैं। लेकिन यह है सच्ची दिल से, सिर्फ दिमाग से नहीं। लेकिन दिल से अगर बाप दादा के आगे महसूस करते हैं तो क्या होगा, दिल आपकी खाली हो जाएगी, जो आपका योग नहीं लग रहा था उस भारीपन के कारण वो लगने लगेगा।
कचरा क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बातें बड़ी नहीं होती, छोटी ही होती हैं। छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती रहती हैं। कितना अच्छा बताया। अवज्ञाएं बहुत बड़ी नहीं होती हैं। कैसी अवज्ञाएं हैं, बहुत छोटी छोटी। लेकिन बाबा ने एक बार मुरली में कहा था ना, छोटी छोटी अवज्ञाएं भी क्यों इतना हमारी अवस्था गिराती हैं, क्योंकि वो इतनी इकट्ठी हो गई, आपने उसको ना रियलाइज किया, ना अपनी कचहरी। ये तो छोटी सी बात है, ये तो छोटी सी बात है, इतना सा ये किया तो क्या। ईमानदारी होगी तो क्या हुआ, इतना सा भी कचरा मन में रखेगा नहीं, आया और डाला कि आज ये हुआ। तो बाबा कह रहे हैं छोटी छोटी बातें भी इकट्ठी होती हैं तो उनसे दिल भर जाती है, खाली तो नहीं रहती ना। तो दिल खाली नहीं हो तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। क्या बोला, दिलाराम कहाँ बैठेगा। बैठने की जगह तो हो ना। हाँ, निराकार को भी बैठने की जगह चाहिए। तो सच्ची दिल पर साहब राजी, जो हूँ जैसी हूँ, जो हूँ जैसा हूँ बाबा आपका हूँ। बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है। तो ये भी एक तरह का क्या है, फरिश्ता स्वरूप। फरिश्ता में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। अगर आपके मन में, आपके दिल में जो कुछ भी है वो सब आप आर पार दिखा सकते हो ना। आपको परिवार की चिंता, कोई क्या सोचेगा, ना बाप दादा से कोई डर है कि क्या हमारे प्रति दृष्टि हो जाएगी। तो आप क्या बन गए, ट्रांसपेरेंट। नंबरवार तो बाप दादा तो जानते ही हैं कि नंबरवार तो होने ही है, इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा। क्योंकि माया के रूप का सबसे बड़ा अनुभवी कौन है, खुद ब्रह्मा। तो वो आपके ऊपर कोई माया आ जाए तो आपके लिए नेगेटिव सोचेगा कि अरे ये कैसे हैं, ऐसा सोचे कभी। सबसे ज्यादा अनुभवी बाबा ने बनाया ही किस लिए, ताकि बच्चों को वो अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सके। इसलिए बाप दादा उस नजर से आपको नहीं देखेगा। लेकिन सच्ची दिल, उसको खुशी किस बात की होगी कि कितनी सच्ची दिल से अपनी रिपोर्ट दी है। और दूसरा कहा था सदा बुद्धि की लाइन क्लियर हो, लाइन में डिस्टरबेंस नहीं हो, कट ऑफ नहीं हो। बाप दादा जो एक्स्ट्रा समय पर शक्ति देना चाहते हैं, दुआएं देना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मदद देना चाहते हैं, लेकिन अगर डिस्टरबेंस होगी तो वह मिल नहीं सकेगी। क्योंकि लाइन ही क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ कचरा संकल्प का, विकल्प का, ईर्ष्या का, नेगेटिविटी का है। क्लीन नहीं है, कट ऑफ है, तो यह जो प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती। कई बच्चे कहते नहीं है तो सोचते हैं कि कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता, ब्राह्मणों का भी, बड़ों का भी, बाप दादा का भी, और हमको कम मिलता है। ऐसा कोई सोचते हैं कि कोई कोई आत्मा को बहुत सहयोग मिलता है और हमको कम मिलता है। ऐसा कोई सोचते सोचते ऐसा सोचते सच्ची दिल से नहीं सोचते। हमको कम मिलता है तो कारण क्या है, बाप तो दाता है, सागर है। जितना जो लेने चाहे, बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है। तो जब ये संकल्प आएगा इनको ज्यादा सहयोग मिलता है, हमको कम, तो ये कौन सा बीज है इसमें, कहीं ना कहीं सूक्ष्म वाला। जिनको ज्यादा सहयोग मिलता है तो इसमें क्या आएगी, ईर्ष्या आएगी। बाप तो दाता है, सागर है। जितना जो लेना चाहे, बाप दादा के भंडारे में ताला चाबी नहीं है। सोचो, हम कहते हैं ना बाबा इनको ज्यादा देता है उनको कम। बाबा तो कहते हैं खुला हुआ है, तुम्हें जितना चाहिए उतना प्यार ले लो। पहरेदार नहीं है, ये भी अच्छा है। खुला भी है, फिर कोई पहरेदार भी नहीं है कि आपको आने ना दे। बाबा कहा और जी हाजिर। बाबा कहा और लो, दाता है ना, दाता भी है और सागर भी है। तो क्या कमी होगी, इन्हीं दो बातों की कमी होती है। कौन सी, सच्ची दिल और साफ दिल। सच्ची दिल होगी तो दिल के अंदर जो भी कचरा आएगा उसको बताने में संकोच नहीं करेंगे। बताते बताते क्या होगा, अपनी दिल कैसी हो जाएगी, साफ, कोई कचरा नहीं किसी के लिए भी। तो चतुराई नहीं करो, चतुराई बहुत करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई करते हैं। तो साफ दिल, सच्ची दिल, और दूसरा क्या बताया था बुद्धि के लिए, लाइन क्लियर हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। सदा चेक करो क्लियर है। क्लियर का कैसे पता चलेगा, बुद्धि क्लियर है कि नहीं। हाँ, उसको ऑर्डर करेंगे जाओ परम धाम में तो वहां जाके टिक जाएगी। उसको बोलेंगे यहाँ अभी बाबा की गोद में तो वहां जाके बैठ गई। मतलब उसकी लाइन क्लियर है, कनेक्शन जोड़ने में कोई उसको दिक्कत नहीं है।
आजकल के साइंस के साधनों में भी देखते हो ना, थोड़ी भी डिस्टरबेंस क्लियर नहीं करने देती, तो यह जरूर करो। और विशेष बात, इस सीजन का लास्ट टर्न है ना, वैसे आज मंथ का लास्ट दिन है, दिन नहीं आज लास्ट, इसलिए बता रहे हैं डबल विदेशियों के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। लास्ट टर्न में आप सामने बैठे हो तो आपको ही कहना पड़ता है। बाप दादा ने देखा है कि एक संस्कार कहो या नेचर कहो, नेचर तो हर एक की अपनी अपनी है, लेकिन सर्व का स्नेही और सर्व बातों में संबंध में सफल, मनसा में विजयी, वाणी में मधुरता। पहला, सर्व का स्नेही सर्व बातों में, फिर संबंध में सफल, मनसा में विजयी और वाणी में मधुरता। तब आ सकती है जब इजी नेचर हो। पहले क्या बताया था, सर्व का और सभी बातों में स्नेही। दूसरा, संबंध में, संबंध जोड़ते हैं ना, नए नए संबंध जोड़ते हैं, फिर फेलियर होता है उसमें, कोई संबंध में हार खा जाता है कि इनसे हम नहीं निभा सकते। फिर मनसा में क्या बनना है, विजयी बनना है, और वाणी में मधुरता। तब आ सकती है जब पढ़ लिया है नहीं, इजी नेचर हो। इजी नेचर माना मोल्ड होने वाली, निर्माण चित्त, कि कहीं भी आपको ये रियलाइज हो आपको मोल्ड होने में दिक्कत नहीं है, इजी नेचर है। अलबेली नेचर नहीं, अलबेलापन अलग चीज है। इजी नेचर उसको कहा जाता है, कोई कोई की होती है हार्ड, हार्ड माना कड़क नेचर, ऐसा तो ऐसा ही, फिर कितनी भी दुनिया ऊपर नीचे हो जाए वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकते। क्या बोला, एक होती है इजी नेचर, इजी चीज जो होती है, फ्लेक्सिबल होती है, वो ऐसे मुड़ जाती है। कड़क चीज होगी तो उसको कितना ही करो वो मुड़ेगी नहीं। तो बाबा कह रहे हैं इस इजी नेचर उसको कहा जाता है कि जैसा समय हो, जैसे व्यक्ति हो और जैसे सरकमस्टेंस हो, जैसी परिस्थिति हो, उसको परखते हुए अपने को इजी कर दे। इजी अर्थात मिलनसार, इजी अर्थात मिलनसार। टाइट नेचर बहुत टू मच ऑफिशियल नहीं, कोई कोई के गंभीरता ज्यादा हो जाती है, त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, लेकिन सीरियसनेस बहुत हो जाती है, तो क्या ऑफिशियल लगता है बहुत। तो वहां पे ये बैलेंस बनाना है, टू मच ऑफिशियल नहीं, ऑफिशियल रहना अच्छा है लेकिन टू मच नहीं। और समय पर, जब समय ऐसा है उस समय कोई अगर ऑफिशियल बन जाता है तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती है। ये ऑफिशियल तो है, बहुत गंभीर है, लेकिन माहौल ऐसा है, परिवार में सब बैठे हैं और उस समय आप ऑफिशियल बन जाओ तो उस समय आपकी वो विशेषता नहीं कहलाएगी, उस समय वो कमी है। तो वह गुण के बजाय उनकी विशेषता उस समय नहीं लगती। अपने को मोल्ड कर सके, मिलनसार हो सके, छोटा हो बड़ा हो, बड़े से बड़ेपन में चल सके, छोटे से छोटेपन में चल सके, साथियों में साथी बन करके चल सके, बड़ों से रिगार्ड से चल सके, इजी मोल्ड कर सके। शरीर भी इजी रखते हैं ना तो जहां भी चाहे मुड़ जाता है, और टाइट होगा तो मुड़ नहीं सकेगा। अलबेला भी नहीं, अलबेलापन नहीं कि हमेशा बस मिलनसारी बने हुए हैं, फिर उसमें कोई योग नहीं, कोई ज्ञान नहीं। इजी है तो जहां चाहे इजी हो जाए, अलबेला हो जाए नहीं। बाप दादा ने कहा ना इजी हो जाओ तो इजी हो गए, ऐसे नहीं पुरुषार्थ में एकदम इजी हो गए, ऐसे नहीं करना। इजी नेचर अर्थात जैसा समय वैसा अपना स्वरूप बना सके। अच्छा, डबल विदेशियों को अच्छा चांस मिला है। सभी को ड्रिल याद है या भूल गई? कौन सी ड्रिल कराई आज? 5 सेकंड में 5 स्वरूप की। आप लोग क्या करेंगे? 5 सेकंड करेंगे, 5 मिनट में जो भी आपको, अगर हर 1 मिनट में एक चेंज लेना है, 5 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल है ना, तो आप हर 1 मिनट में चेंज भी ले सकते हो ना, क्योंकि आपको पता है कि पूरे 5 मिनट एक जगह वो नहीं रुकेगा। तो आपने स्टॉप वॉच ले ली, 1 मिनट तक साकारी, फिर देवता स्वरूप, जो भी आपको इजी ड्रिल्स लगती हैं तो आप ये भी कर सकते हो। तो उस समय क्या होगा, आपके मन की अच्छे से जो भी 5 मिनट आपको फुल्ली एकांत वाले मिलते हैं कि ये 5 मिनट में फ्री हूँ, तो उसमें 1 मिनट एक ड्रिल की, फिर चेंज किया, फिर शांति की किरणें, पवित्र, जो आपको
लगता है कि मेरे मन को थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो लगाओ चक्कर। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को, चारों ओर से याद प्यार समाचार भेजने वालों को, बहुत अच्छे भिन्न भिन्न संबंध से स्नेह के पत्र और अपना हालचाल लिखा है। सेवा समाचार उमंग प्लान बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, जो बाप दादा को मिल ही गए, जिस प्यार से मेहनत से लिखा है। तो जिन्होंने भी लिखा है वह हर एक अपने अपने नाम से बाप दादा का दिलाराम का दिल से याद प्यार स्वीकार करें। बच्चों का प्यार बाप से और उससे पदम गुना बाप का बच्चों से प्यार है और सदा अमर है। स्नेही बच्चे न बाप से अलग हो सकते हैं, न बाप बच्चों से अलग हो सकते हैं। साथ हैं और साथ ही रहेंगे। चारों ओर के सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले, सदा बाप के नैनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी हैं और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ सिकी लधे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जानकर जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। संगम युग पर अविनाशी बाप द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती हैं। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का यह एक ही समय है। इसलिए आपका स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वह अभी करना है। इस स्मृति से कभी भी समय, संकल्प या कर्म व्यर्थ नहीं गवाएंगे। समर्थ संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। हाँ, कितनी गहरी परिभाषा। हर बोल आपका कैसा हो? अलौकिक, देहभान युक्त ना हो और हर कर्म भी अलौकिक, इसको ही पवित्रता कहा। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। अच्छा, ओम शांति।